में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने सड़कों पर इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन लोगों की पुलिस के जवानों के साथ झड़प भी हुई और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें उनमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के समर्थक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर आगे की तरफ बढ़ते नजर आए। इस दौरान पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन जवानों की सुनने की बजाय धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। लोग पुलिस की मार से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोगों ने बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि हमास लड़ाकों ने इजरायल के जिन नागरिकों को बंधक बनाया उनको नेतन्याहू की सरकार छुड़ाने में नाकाम रही है। और इसी विरोध में वहां के लोगों ने इजरायल के रक्षा मंत्रालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें हजारों की संख्या में लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। यही नहीं, उन लोगों ने सड़कों को जैम कर वहां की सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन ने इजरायल पर करीब 5 रॉकेट दागे थे। यही नहीं, उसने इजरायल के नागरिकों को बंधक बनाने का भी दावा किया था, जिसके बाद इजरायल में लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। बड़ी खबर सीरिया से है। वहां इजरायल की सेना ने सीरिया के एयरपोर्ट अलेप्पो पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिससे वो एयरपोर्ट पूरी तरह ठप हो गया। इजरायल का आरोप है कि इस एयरपोर्ट पर ईरान से आने वाले विमानों के जरिए हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। कुछ रोज पहले भी इजरायल ने अलेप्पो और दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बनाया था।